अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़रम खुर्शीद हूँ। अभी चंद दिन पहले मैंने हेल्थ एक इशू है, मैंने वीडियो बनाई थी। तो कई सवाल आए कि आपने कहा जी डाइट अच्छी करके कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा जा सकता है। यकीन जाने वाक़ई आप अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोज़ा तुम्हारे जिस्म की ज़कात है। सही है ना? ये जो साल बाद हमारे 29-30 रोज़े आते हैं ना, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से रख लें और अपनी डाइट मेंटेन कर लें तो समझ लें साल भर में जो कुछ हमारे जिस्म में कचरा, गंद इकट्ठा हुआ होता है ना, वो सारा का सारा रिसाइकल्ड हो जाता है। ऑटोमैटिकली अल्लाह पाक ने इतना प्यारा निज़ाम इंसान का बनाया है कि वो सारा का सारा रिसाइकल हो जाता है। याद रखें आपकी बॉडी को जब खुराक नहीं मिलेगी, डाइट नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी सबसे पहले अपने आप को खाएगी। और जब वो अपने आप को खाएगी तो सबसे पहले अपने अंदर मौजूद उन बीमारियों को खाएगी जो बीमारियां मौजूद, जो गंदे जरासीम हमारी बॉडी में मौजूद हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी उनको खाएगी। हर इंसान में कैंसर सेल मौजूद होते हैं, कैंसर के जरासीम हर इंसान में मौजूद होते हैं। अगर आपने बचना है तो इसको इस कैंसर के जरासीम को खुराक देनी बंद कर दें। इसकी खुराक क्या है? कैंसर के जरासीम की खुराक क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि सारी जंक फूड इसकी खुराक है, सारी बेकरी इसकी खुराक है, कार्बोहाइड्रेट, गंदम, चना, जौ, मकई, अजनास सब इसकी खुराक है, चीनी इसकी बेहतरीन खुराक है। सही है ना? आप इसको खुराक देना छोड़ दें जरासीम, ये कभी जिंदा ही नहीं होगा। ठीक है ना? और हफ्ते में कोशिश करें 2 से 3 दिन 20 घंटे का तो कम से कम फास्ट करें ना आप। 20 घंटे का तो रोज़ा रखें ना, समझ लें मैं आसान ज़बान में समझाऊँ तो 20 घंटे का ऐसा रोज़ा रखें जिसमें आप खाली पानी पी सकते हैं सादा। आप नमकीन शिकंजी नींबू पानी पी सकते हैं। आप ब्लैक टी बिना किसी चीज़ के यानी खाली कहवा पत्ती वाला पी सकते हैं आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं बिना किसी चीज़ के, बिना किसी शुगर, किसी क्रीम के। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा ऐसा कर लें तो आपकी बॉडी हर हफ्ते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिसाइकल होती रहती है। और वो जरासीम जो आपकी बॉडी में गंदे जरासीम पैदा हो गए हैं, जो जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर, ये तो शायद दुनिया को भी पता है कि जंक फूड हेल्थी नहीं है, अनहेल्दी फूड है। तो जो हमारे अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं वो हर हफ्ते ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है ना? तो आप इन कैंसर के जरासीम्स को ना, ये कैंसर सेल को जो आपकी बॉडी में मौजूद है, आप इन्हें खुराक देना बंद कर दें, बस इनकी खुराक काट दें आप। यकीन जाने जब मैंने आज से 4 साल तकरीबन हो गया मुझे, 4.5 साल, जब मैंने ये सोचा था मैं रोटी के बगैर सालन खाना कैसे खाऊंगा, आई वॉज शॉक। मुश्किल था, नियर टू इम्पॉसिबल था। और मैंने सोचा यार हमें तो आदत है हर आधे घंटे घंटे बाद कभी बिस्कुट खा लिया, कभी नीमको खा ली, कभी पीस ऑफ केक खा लिया, फिर पता लगा चाय का टाइम हो गया, फिर पता लगा खाने का टाइम हो गया। तो हाउ कम इट्स गोना बी पॉसिबल कि मैं 16-18 घंटे बिल्कुल कुछ ना खाऊं। लेकिन यकीन जाने जब स्टेप इन हुआ और कोशिश की तो आज 4 साढ़े 4 साल हो गया है, मैं स्टेप बैक नहीं करता, होता ही नहीं। अभी रात मेरे घर में गोश्त पका हुआ था, मैंने चम्मच से खाया, मुझे कोई इशू नहीं। मैं फंक्शन पे जाता हूँ, शादी ब्याह में जाता हूँ, शहर की सेलिब्रेशन में जाता हूँ, मैं सिर्फ गोश्त खाता हूँ या सैलिड खाता हूँ। मैं सालन में से बोटियाँ खा लेता हूँ, अगर बारबेक्यू हो तो बारबेक्यू खा लेता हूँ, दैट्स इट। और सैलिड लेता हूँ, इनफ है मेरे, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगर आप मुझसे कहें ना कि रोटी के साथ सालन खा लो, मुझसे खा भी जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट के साथ जब भी आप प्रोटीन लेंगे, कार्ब्स के साथ, अजनास के साथ जब भी आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन अपना काम नहीं करेगा। खैर इसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन कैंसर सेल को खुराक देना बंद कर दें, वो मीठा उसकी बेहतरीन खुराक है। कार्बोहाइड्रेट या अपनी ये जो हमारी जंक फूड है ना, फास्ट फूड हो गई, बेकरी हो गई, उसकी बेहतरीन खुराक है। काट दें इसको, ख़त्म कर दें इसको, ठीक है ना? तो आपकी बॉडी खुद ब खुद रिसाइकल होगी। मैं हर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा
मैं टोटली ऑटोफेजी पे जाता हूँ। और यकीन जाने मैंने तकरीबन 19 रोज़े, अभी रमज़ान चल रहा है तो 19 रोज़े मैंने बिना सहरी के रखे हैं। अफ्तारी में मैंने सब बटर लिया और सैलेड ली, खाली बटर और सैलेड और ग्रीक योगर्ट ली मैंने बस। सहरी में मैंने सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास पानी, 3 गिलास भी पानी इशू नहीं था, पिया मैंने। और मैंने 19 रोज़े तकरीबन प्रॉपर ऑटोफेजी पे रखे हैं और मुझे कोई इशू नहीं है और मैं कोई वीकनेस फील नहीं कर रहा। अब मैंने जहाँ थोड़ा सा चेंज किया है कि सहरी में मैं अंडे ले लेता हूँ और अफ्तारी में मैं वही ग्रीक योगर्ट और बटर लेता हूँ। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। याद रखें, बीमारियों पे दवाइयाँ और पैसा खर्च करने से बेहतर है फिर उसका आगे हासिल वसूल कोई नहीं है। और कैंसर में तो 99% पेशेंट को कैंसर ले जाता है। कोई बड़ी मुश्किल से 1% होता है जो अपनी मौत मरता है, बड़ी मुश्किल से 1% कह रहा हूँ मैं आपको। तो इस मुझे मर्ज से बचें, आप कोशिश करें अपनी खाएं जिंदा रहने के लिए, ना कि खाने के लिए जिंदा रहें आप। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फी अमान।